राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। माता पार्वती और भगवान शिव शंकर की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हरतालिका तीज व्रत कैसे किया जाता है। हरतालिका तीज व्रत से संबंधित बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं और सभी को रिप्लाई कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा, तो मैंने सोचा चलिए एक वीडियो बना देती हूँ। वीडियो में आपको सभी को अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आज की वीडियो में हरतालिका तीज व्रत से संबंधित जितने भी डाउट्स हैं वो सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, हरतालिका तीज व्रत इस वर्ष यानी 2024 में 6 सितंबर के दिन किया जाएगा। हरतालिका तीज व्रत में माता पार्वती, भगवान शिव शंकर और गणेश जी की मिट्टी की मूर्तियां बना के पूजन किया जाता है। माता पार्वती सुहाग देने वाली होती हैं, इसलिए हरतालिका तीज व्रत में माता पार्वती का पूजन करके महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति करती हैं। और जो कुंवारी कन्याएं हैं वो अपने अच्छे घर वर को पाने के लिए माता पार्वती का इस दिन पूजन करती हैं। अब जान लेते हैं कि हरतालिका तीज व्रत कैसे किया जाता है। हरतालिका तीज व्रत 3 प्रकार से किया जाता है। मुख्यतः ये व्रत निर्जला व्रत किया जाता है। जो पहला तरीका है वो ये है कि पूरा दिन 24 घंटे तक कुछ नहीं खाया पिया जाता, निर्जला व्रत किया जाता है। अगले दिन चौकी उठाकर ही व्रत का पारण किया जाता है, तभी हम अंजल खाते हैं। इसके अलावा दूसरा जो तरीका है उसमें हरतालिका तीज व्रत फलाहार व्रत किया जाता है। इसमें दिन में चाय पानी पी लेते हैं, अगर आप भूखे नहीं रह पाते हैं तो फल भी खा सकते हैं और अगले दिन व्रत का पारण जब करेंगे तब हम अन्न खाएंगे यानी चाय पानी पी सकते हैं। तीसरा जो तरीका है इसमें कुछ लोग सिर्फ पानी पी के ये व्रत करते हैं, यानी निर्जला व्रत नहीं करते हैं। वो दिन में पानी चाय कितनी भी बार पी लेते हैं, लेकिन चाय पानी के अलावा कुछ भी नहीं खाते पीते हैं। तो आप जैसे भी चाहें ये व्रत कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि जैसा आपने पहली बार व्रत किया है फिर हर बार आपको उसी तरह से व्रत करना है। इसलिए जब आप व्रत शुरू करेंगे, जिन लोगों का ये पहला व्रत है वो इस बात को ध्यान रखें कि जब आप व्रत का संकल्प लेंगे तो बहुत ज़्यादा कठिन नियम ना अपनाएं, क्योंकि आगे चल के कठिन नियमों का पालन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि लेडीज आगे प्रेग्नेंट भी होते हैं, हारी बीमारी भी हो जाती है, तो उस टाइम पर अगर आपने बहुत कठिन नियम पकड़े हैं तो उनका पालन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए शुरुआत में जब आप पहला व्रत करेंगे तभी आप ऐसे नियम पकड़ें जिसको कि आप आगे तक निभा सकते हो। बाकी आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पहले व्रत का नियम पकड़ सकते हैं। पहला व्रत आपने जैसे भी किया है उसी तरह से आगे आपको सारे व्रत करने होते हैं। तो ये तो व्रत के प्रकार हैं, आप 3 में से किसी भी प्रकार से व्रत कर सकते हैं। अब देखिए, हरतालिका तीज व्रत के दिन सुबह उठ के स्नान आदि करने के बाद आपके घर का जो मंदिर है जहां आप डेली पूजा करते हैं, वहीं पर भगवान शिव शंकर, माता पार्वती की फोटो के सामने या जो मूर्ति है उनके सामने हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प करेंगे। हे माता पार्वती, हे भगवान शिव शंकर, आज मैं आपके निमित्त ये व्रत कर रही हूँ। आप ये व्रत पूर्ण करने में मेरी सहायता करें और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। इसके साथ ही हमें संकल्प ले लेना है कि आप कैसे व्रत करेंगे। आप निर्जला व्रत कर रहे हैं, आप फलाहार व्रत कर रहे हैं, या आप सिर्फ जल पी के व्रत कर रहे हैं। जैसा भी आप व्रत कर रहे हैं उस व्रत का संकल्प आप सुबह नहा धो के ले लेंगे। सुबह संकल्प लेने के बाद फिर हम सूक्ष्म पूजा कर लेते हैं। जैसे हम रोजाना घर पे पूजा करते हैं दिया जला के आरती करके, उसी तरह से हम सुबह सूक्ष्म रूप में पूजा कर लेंगे। फिर हमें पूरा दिन व्रत करना है। शाम के समय हमें चौकी लगानी है। चौकी पर हमें मिट्टी से गणेश जी, भगवान शिव शंकर, माता पार्वती की मूर्तियां बनाकर पूरी विधि के साथ पूजा करनी है। पूजा की संपूर्ण विधि चैनल पर आ चुकी है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे देख लेना, या तो आपने देख ली होगी। जिस विधि से हम लोग पूजा करते हैं पूरी विधि से हमें पूजा करनी है। अगर आप मिट्टी की मूर्तियां नहीं बना पाते हैं तो आप फोटो से भी पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, जब हम पूजा करते हैं तो माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाते हैं यानी सुहाग चढ़ाते हैं। उसके बाद जब पूजा पूर्ण हो जाती है तो कुछ लोग तो पूजा पूर्ण होने के बाद हरतालिका तीज व्रत के दिन ही शाम के समय सुहाग लेते हैं। सुहाग कैसे लिया जाता है वो चैनल पर मैंने दिखाया हुआ है। हम माता पार्वती की मांग से सिंदूर इस तरह से स्पर्श करके अपनी मांग पे लगाते हैं। जितनी बार हमने सिंदूर चढ़ाया उतनी बार ही हम सिंदूर अपनी मांग पर भी लगाते हैं, तो सुहाग लेना बोलते हैं उसको। कुछ लोग हरतालिका तीज व्रत के दिन ही पूजा के बाद सुहाग लेते हैं और कुछ लोग अगले दिन जब विसर्जन करते हैं यानी चौकी उठाते हैं तो उस समय पर सुहाग लेते हैं। आप किसी भी टाइम पे सुहाग ले सकते हैं, लेकिन पूजा के बाद ही सुहाग लिया जाता है। ठीक है। पूजा करने के बाद फिर हमें
बायना निकालना होता है। अब बहुत से लोग पूछते हैं बायना क्या होता है, तो देखिए बायने में कपड़े, खाने का सामान और दक्षिणा ये चीजें दान की जाती हैं। जिन लोगों का पहला व्रत है वो माता पार्वती के नाम से साड़ी जरूर निकालते हैं बायने के लिए। लेकिन जिन लोगों को बहुत साल हो गए व्रत करते हुए, वो कभी साड़ी निकाल देते हैं, कभी सिर्फ श्रृंगार का सामान निकालते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें जरूर दान करनी होती है, लेकिन अगर पहला व्रत है तो फिर आपको साड़ी दान करनी चाहिए। तो पहले व्रत में कपड़े जरूर दान करते हैं, बाकी आगे आपकी मर्जी है, आप जो चाहे वो दान कर सकते हैं। तो आपको साड़ी, श्रृंगार का सामान, खाने का सामान, जो आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है वो खाने का सामान और दक्षिणा, ये सब चीजें दान करनी होती है, जिसे बायना कहते हैं। तो ये दान हम किसे करेंगे? देखिए, आप अपनी सासू जी को दान दे सकते हैं। अगर आपकी सासू जी नहीं है तो आप अपनी ननद को या जिठानी को ये दान दे सकते हैं, या फिर आप मंदिर में पंडिताइन को ये दान दे सकते हैं। सुहागिन महिला को ही ये दान दिया जाता है। हाँ, सिर्फ ससुराल पक्ष की औरतों को आप ये दान दे सकते हैं, मायके पक्ष में कभी भी दान नहीं दिया जाता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ससुराल पक्ष में जो आपके बड़े रिश्ते हैं जैसे जिठानी, ननद, सास, उनको आप ये दान दे सकते हैं। इसके साथ ही जितना भी सुहाग आपने चढ़ाया है, जितने भी सुहाग की सामग्री आपने चढ़ाई है, उसमें से 1-2 चीजें माता के आशीर्वाद के रूप में आप खुद रख लें और बाकी चीजें आप दान कर दें। इसके साथ ही खाने का सामान और जो दक्षिणा और साड़ी है वो सब दान दी जाएगी। आप ये चीजें आप चाहे तो हरतालिका तीज व्रत की पूजा के तुरंत बाद आप ये चीजें दान दे सकते हैं। अगर आप दे सकते हैं तो पूजा के बाद आप दान दे दीजिए। अगर उस दिन आप दान नहीं दे पा रहे हैं तो जब आप व्रत का पारण करेंगे उससे पहले आपको ये जरूर दान करनी होती है, यानी ये चीजें दान करके ही आप व्रत का पारण करते हैं। अगर आप हरतालिका तीज व्रत के दिन पूजा के बाद सूर्य अस्त होने से पहले अगर दान कर सकते हैं तो आप ये चीजें दान कर दीजिएगा, नहीं तो अगले दिन जब आप चौकी उठाएंगे, चौकी उठाने के बाद व्रत के पारण से पहले आप ये चीजें दान कर दीजिएगा। तो शाम को हम पूजा कर लेंगे, पूरा दिन हमारा व्रत चलता रहेगा। अगले दिन हमें व्रत का पारण करना है और अगले दिन हमें चौकी उठानी है। तो देखिए, हरतालिका तीज व्रत जो है वो उदया तिथि के हिसाब से किया जाता है, उदया तिथि के अनुसार किया जाता है। तो जब अगले दिन सुबह सूर्य उदय होंगे तब दिन बदलेगा और तब हमें व्रत का पारण करना है, तभी हमें चौकी उठानी है। तो अगले दिन सुबह आप स्नान आदि करने के बाद चौकी पर आप दीपक जलाकर सूक्ष्म रूप से पूजा कर लें, जैसे नॉर्मल पूजा हम करते हैं उसी तरह से आप पूजा कर लें। अगर आपने पहले दिन सुहाग नहीं लिया है तो आप सुहाग ले लीजिए माता से। उसके बाद फिर हम जो भी कलश है, मूर्तियां, हम उनको थोड़ा अपनी जगह से हिला देते हैं। कलश को, मूर्तियों को अपनी जगह से हिलाना विसर्जन का ही स्वरूप माना जाता है, तो उनको हम थोड़ा हिला देते हैं। उसके बाद फिर जो भी चीजें दान करनी होती हैं आप वो दान कर दीजिए। अगर आपने पहले दिन दान कर दी है तो ठीक है, नहीं तो पारण से पहले आप दान कर सकते हैं। फिर हमें चौकी उठानी होती है। चौकी कैसे उठानी है, सारे सामान का क्या करना है, इसका डिटेल वीडियो अभी मैंने चैनल पर अपलोड किया है, आप जाकर उसे एक बार जरूर देखिएगा। उसमें सारी चीजों का मैंने बताया है कि किसका क्या करना है। ठीक है, तो सारी चौकी हम उठा देंगे। अगर आपके घर के आसपास कोई नदी तालाब है तो वहां पर आपने जो मिट्टी की मूर्तियां बनाई हैं उनका विसर्जन कराइएगा। लेकिन अगर कोई नदी तालाब नहीं है तो घर पे भी आप बड़े से बर्तन में जल भर के उसमें भी विसर्जन कर सकते हैं। विसर्जन के बाद जब मूर्तियां जल में बिल्कुल घुल जाएंगी, उसके बाद उस जल को आप पौधों में डाल दीजिएगा। तुलसी के पौधे में नहीं डालना है, तुलसी के अलावा आप किसी भी पौधे में इस जल को डाल सकते हैं, ये खाद बन जाएगा। तो आप इस तरह से बहुत सरल तरीके से घर पे विसर्जन कर सकते हैं। इस तरह से हम चौकी उठा देंगे, विसर्जन कर देंगे। उसके बाद फिर हमें व्रत का पारण करना है। तो देखिए, व्रत का पारण जब करते हैं तो सबसे पहले मीठा खाया जाता है। किसी किसी के यहाँ पर हलवा पूरी खाते हैं, किसी के यहाँ पर सत्तू खाते हैं। आपके यहाँ पर जैसी परंपरा हो, पहले आप वो चीज खाइएगा। पहले मीठा खाया जाता है, उसके बाद आप नमक की भरी हुई कोई भी चीज खा सकते हैं, लेकिन शुरुआत में जो है वो मीठा ही खाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि व्रत के पारण का कोई पर्टिकुलर समय नहीं होता है। सूर्य उदय होने के बाद आप किसी भी समय व्रत का पारण कर सकते हैं। पहले चौकी उठानी है, फिर आपको व्रत का पारण करना है। सवाल भी बहुत पूछा जा रहा है कि कंवारी लड़कियां पूजा कैसे करें। तो देखिए, पूजा विधि तो सेम रहेगी, कंवारी लड़कियां भी ऐसे ही पूजा करती हैं। बस कंवारी लड़कियां जो है वो जो साड़ी और श्रृंगार का सामान, बायना जो निकालते हैं ना, वो नहीं निकालती हैं। बाकी माता पार्वती, भगवान शिव शंकर की पूजा तो ऐसे ही करते हैं। और अगर आप मिट्टी की मूर्तियां नहीं बना पाती हैं तो आप फोटो से भी पूजा कर सकती हैं। बाकी ये जो व्रत है, बहुत से लोग इसमें सरगी खाते हैं, तो अगर आपके यहाँ पर सरगी खाने का रिवाज है
तो हरतालिका तीज व्रत के दिन सुबह सूर्य उदय होने से पहले पहले सरगी ले सकते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि कलश में जो सामान हमने डाला है, कलश के सामान का हमें क्या करना है। वैसे तो मैंने डिटेल वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया है, वहां से देख लीजिएगा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। कलश में जो हमने सुपारी और सिक्का डाला होता है वो हम अपने पास रख लेते हैं, उसे आप दूसरी पूजा में यूज कर सकते हैं। हल्दी, लौंग, इलायची जो भी है वो जल के साथ ही हम पौधों में सींच देते हैं। और जल जो है उसका पहले पूरे घर में छींटा लगाना है। कलश में जो जल है उसका पहले पूरे घर में छींटा लगाना है, उसके बाद उसको पौधों में सींच देना है। तो इस तरह से हमें कलश उठाना है। पूजा में जितने भी फूल पत्ते हमने यूज किए हैं उनको किसी को भी इधर उधर नहीं फेंकना है, सबको आप किसी पौधे के गमले में डाल दीजिएगा, उसका खाद बन जाएगा। और सवाल है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि महीने में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हम महिलाएं पूजा नहीं कर पाते हैं। अगर हरतालिका तीज व्रत ऐसे समय में आता है तो फिर हम पूजा कैसे करेंगे। तो देखिए, ऐसे टाइम पर पूजा नहीं की जाती है। अगर ऐसा समय है जब आप पूजा नहीं कर सकते हैं, अशुद्धि वाला समय है, तो ऐसे टाइम पर आप क्या करेंगे, आप भाव रूप में पूजा कर सकते हैं। दूर से आप हाथ जोड़ के खड़े हो सकते हैं। आपकी ननद, जिठानी, आपकी सासू जी, हस्बैंड या घर में कोई भी जो दूसरा सदस्य है वो आपके नाम से सामग्री चढ़ा देंगे और वो पूजा कर लेंगे। आप दूर बैठकर कथा सुन सकते हैं और दूर बैठकर ही आप हाथ जोड़ के पूजा कर सकते हैं, यानी भाव रूप में आप पूजा कर सकते हैं। स्पर्श नहीं कर सकते आप किसी भी चीज को, तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब बात आती है कि इस बार जो हरतालिका तीज व्रत है वो फ्राइडे का है, शुक्रवार का है, तो आप पहले दिन सिर कैसे धोएंगे, बाल कैसे धोएंगे, क्योंकि पहले दिन तो थर्सडे और थर्सडे को बाल नहीं धोते हैं। तो सबसे पहले तो यह है कि बार से त्योहार को बड़ा माना जाता है, तो थर्सडे को अगर कोई त्योहार पड़ता है तो आप अपने हेयर वॉश कर सकते हैं, सिर धो सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपका मन पकड़ा जाता है, आप लोग बिल्कुल भी थर्सडे को बाल नहीं धोते हैं, तो भी हम क्या करते हैं, अगर कोई त्योहार पड़ जाता है या कोई मजबूरी होती है तो आधा दिन निकलने के बाद फिर हम सिर धो लेते हैं। तो थर्सडे को आप जब आधा दिन निकल जाएगा, यानी 12 बजे के बाद, 2-2:30 बजे के बाद, जब दोपहर ढल जाएगी उसके बाद आप अपने बाल धो सकते हैं। तो ये भी डाउट आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा। और हरतालिका तीज व्रत जब करते हैं तो पूरे 16 श्रृंगार करके व्रत करते हैं। एक दिन पहले ही आप हाथों में सुंदर सी मेहंदी लगा लीजिएगा। हरतालिका तीज व्रत के दिन खूब सुंदर सा तैयार होके सज धज के आप माता पार्वती का पूजन कीजिए। माता पार्वती की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे और आप सभी को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, राधे राधे।